20 जुलाई को भोपाल आने वाले हैं। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक होगी। इस दौरान बीजेपी के 12 वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति तैयार होगी। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर भी अलग अलग समितियों का गठन किया जा रहा है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आना बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि कुछ और नेताओं को कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएं। संगठन में भी कुछ फेरबदल की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, या ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव पर ही फोकस और आगे किस मंत्री को, किस विधायक को, किस सांसद को किस तरह से काम करना है, इस तरह से कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां तय कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तो 26 जुलाई का दिन होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। आगे क्या कुछ जानकारी साझा की गई उनके कार्यक्रम को लेकर, ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 26 जुलाई का दिन बताया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर, अन्य क्या जानकारियां? देखिए, अमित शाह का ये दूसरा दौरा होगा। इसके पहले वे 11 जुलाई को आए थे और उसके बाद 26 जुलाई को जो उनका दौरा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिशन 2023 को लेकर अमित शाह जो 11 जुलाई को पार्टी कार्यकर्ताओं को, चुनिंदा जो यहाँ पदाधिकारी थे, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण संदेश देकर गए थे और उसी संदेश के बाद अब 26 जुलाई की जो बैठक है वो काफ़ी मैराथन बैठक होने वाली है। उस दिन वो करीब 4 से 5 घंटे भाजपा कार्यालय में ही रहेंगे और यहाँ पर वो सभी जरूरी जो जिम्मेदारियाँ देना है जिन पदाधिकारियों को। सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी तक भाजपा यह तय नहीं कर पाई है कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी है या उसकी जगह कोई और यात्रा निकलेगी। तो अब बात आई थी कि विजय संकल्प यात्रा को लेकर एक योजना बनाई जा रही, तो हो सकता है कि अमित शाह उस दिन विजय संकल्प यात्रा का रोड मैप तय कर जाए। इसके अलावा वो ये तय कर जाए कि इस यात्रा को कौन कौन लीड करेगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा पिछली जब भी 3 बार सत्ता में लगातार आई तो भाजपा ने जो अपनी यात्रा निकाली थी जनता के बीच जाने की, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। और जब जनता के बीच भाजपा जाती है तो वो कौन कौन से काम है, विकास के एजेंडे को लेकर जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा कि आने वाले 90 दिनों में या चुनाव होने तक भाजपा को किस तरह से ग्राउंड लेवल तक काम करना है। तो शाह उस दिन कोई ना कोई एक बड़ा मंत्र देकर जाएंगे और वो तय करके जाएंगे कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी निभानी है। चलिए देखना होगा कौन सी बड़ी बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में सीएम ने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो इस कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। महाकाल महाराज की जय हो, उनकी कृपा जनता पर हो, उनकी कृपा पूरे प्रदेश पर बरसे, देश पर बरसे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना। और सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर ही ओंकारेश्वर में भी 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। ओंकारेश्वर महादेव शाम को भक्तों को दर्शन देने और साथ ही साथ उनका हालचाल जानने के लिए भी नगर भ्रमण पर निकले हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद नगर भ्रमण पर जब वो निकले तो फूलों से वर्षा की गई, गुलाल की वर्षा की गई। भगवान ओंकारेश्वर ने नौका विहार भी किया। तस्वीरें आप देखिए। सनातन धर्म के अनुसार तिलक लगाना न सिर्फ शुभ होता है बल्कि इसे लगाने से पूजा का फल भी पूर्ण रूप से मिलता है। तिलक लगाने के स्वास्थ्य का भी काफी सारे लाभ बताए जाते हैं। शैव और वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग भी अपने अपने तरीके से तिलक लगाते हैं। उद्देश्य एक ही होता है, धर्म के प्रति आस्था और स्वास्थ्य लाभ। लेकिन यही तिलक जब विवाद का विषय बन जाए फिर आप इसे क्या कहें। वैसे छिंदवाड़ा में ऐसा ही कुछ हुआ है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने तिलक लगाकर स्कूल आने वाले छात्रों को धमकाया, बल्कि उन्हें तिलक मिटाने को भी मजबूर किया। इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग यहां पर पहुंचे, भड़क गए, मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते चौराही के झिलमिली स्कूल के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। तस्वीरें आप देखिए। स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हंगामा तब जाकर थमा जब स्कूल प्रबंधन ने प्रदर्शनकारियों से उनकी आपत्तियों का ज्ञापन लिया, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मेरे साथ जो मैम ने कार्रवाई की, मतलब मेरे को बोली कि ये टीका मिटा के आना, जो टीका लगा के आएगा तो उसको क्लास के अंदर नहीं बिठा लूंगी। मेरे हाथ पे जो राम लिखा है ना, तो उसके लिए मैम ने बोली थी
कि इसको मिटा के आना तो ही क्लास के अंदर बिठा लूंगी, नहीं तो नहीं बिठा लूंगी तो भगा दूंगी क्लास के अंदर से। एक बच्चा जो जिसके हाथ में गुदना से राम लिखा हुआ है, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि राम मिटवाने के लिए कि वह मजबूर हो गया कि ब्लेड से उसको वो मिटाने के लिए वो मजबूर हो गया। तो ऐसी स्थिति यहाँ बनी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर के यहाँ प्रदर्शन किया और इन शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त करने की हमने मांग किया है। और इधर अनूपपुर में मंचलों की चप्पलों से एक महिला ने खबर ली। दरअसल इन लोगों ने 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ बदसलूकी की थी। इसे लेकर छात्रा की मां ने तीनों को पकड़ा, चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। और सतना जिले के चित्रकूट में भी मारपीट का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जून महीने का ये वीडियो बताया गया है और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ दबंग एक मानसिक रूप से विक्षिप्त से मारपीट करते हैं। तस्वीरें बताया यह भी जाता है कि पहले वाहन से टक्कर मारी गई, उसके बाद वाहन सवारों ने जुल्म की इंतहा पर करते हुए विरोध सरेरा विक्षिप्त युवक के साथ मारपीट की। तस्वीरें आप देखिए। वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है। केस दर्ज किया जा चुका है। 4 आरोपी हिरासत में भी लिए गए हैं। आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अब ये वीडियो लगातार वायरल होता हुआ कल रात में वीडियो वायरल हुआ। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया, साथ ही थाना प्रभारी चित्रकूट मामले का संज्ञान लेने के लिए निर्देशित किया गया था। हमने मामले में तत्काल जो वीडियो में 4 आरोपी नजर आ रहे हैं, हमने तत्काल जो है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और पूरे मामले को देखते हुए हमने इस प्रकरण में जो है थाना चित्रकूट में प्राथमिकी दर्ज। भारत से पाकिस्तान जा चुकी अंजू का कनेक्शन एमपी के ग्वालियर से मिला है। अंजू का बचपन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बौना गांव में बीता है। अंजू के पिता गया प्रसाद आजकल गांव में ही रहते हैं। न्यूज 18 ने उनके गांव पहुंचकर तफ्तीश भी की। अंजू के पिता से बातचीत करने की कोशिश की। अंजू के पिता ने बताया कि अंजू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अंजू के पिता गया प्रसाद ने धर्म परिवर्तन करवा लिया है। अब गया प्रसाद वर्मा से गया प्रसाद थॉमस वो बन गए। इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है। सब क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकनपुर? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की में। मतलब पहले रहते थे, अब आना जाना तो बहुत कम करते हैं। कभी कभी आते हैं घर देखने के लिए, कभी कभी आते जाते, माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते इतने। बच्चे कभी कभी आते हैं, एक आध। अंजू जो थी वो कब तक यहाँ रही? अंजू 15-16 साल तक यहाँ रही थी। उसके बाद में दिल्ली चले गए।